क्या पब्लिक जब वोट डालने जाती है तो उसके दिमाग में रहता है कि पार्लियामेंट नहीं चलने दी इन्होंने और 50 करोड़ रुपए रोज से खर्च हो गए और इसलिए हम इनको वोट नहीं देंगे? ये तो कोई मुद्दा वो इशू नहीं है सर, इसीलिए कह रहा हूँ, तो इसलिए पार्टियों को परवाह नहीं होती है। नहीं नहीं, लेकिन आपने अगर कोई मुद्दा बनाया, आप अप्रैल में बिल लेके आए थे और उस वक्त सब ये जान रहे थे कि इनके पास नंबर नहीं है, तब आप माहौल बनाने के लिए बिल लाए थे। आज आप सब जगह से जब खबर ये आ रही है कि नंबर है, आपने लगातार एक एजेंडे को पुश किया ना कि ये भाई हम ये काम करना चाहते हैं, और उसकी एक डेडलाइन है, एक टाइमलाइन भी है ना उसकी। इट कैन नॉट लिंगर ऑन इंडेफिनेटली। आप उसको अगले लोकसभा इलेक्शन से लागू करना चाहते हैं। बट लिस्ट नहीं करी ना उन्होंने। लिस्ट 370 किया था, ये ध्यान नहीं मुझे। 370 लिस्ट करके हुआ था। 370 तो एक दिन पहले फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला पीएम से मिलकर चाय पी के आए, उनका कुछ नहीं हो रहा है। जब 370 बिना किसी को बताए हो सकता है इतना बड़ा काम। देखिए, हर काम इंस्टेंट कॉफी वाले अंदाज में नहीं हो सकता ना। हर काम को आप इंस्टेंट कॉफी के हिसाब से असल में 370 एक ऐसा मुद्दा था जिसमें पूरा देश उसमें विरोध करने की स्थिति में नहीं था। कांग्रेस भी उसमें डिवाइडेड थी। हाउस गुलाम नबी आजाद विरोध कर रहे थे तो ज्योतिरादित्य सिंधिया सपोर्ट कर रहे थे। तो 370 का इसमें मैं सर उस आर्गुमेंट पे कह रहा हूं कि ये जो है चर्चा के साथ और अच्छे माहौल में बहस करके पास होना चाहिए। मैं कह रहा हूं 370 कैसे हुआ? वो भी ऐसे हुआ, वो तो बिना किसी को बताए हुआ था। वो तो हम स्टूडियो में थे, अमित शाह जी बोल रहे थे, बोलते बोलते हमें कान खड़े कि क्या बोल गए। उसके पीछे तो ऐसे पता लगा था कि 370 खत्म हो गई। उसके पीछे वजह ये थी कि 370 लाने का जो कॉज था, जो उद्देश्य था, वो सबको पता था देश में, एक एक व्यक्ति को। उसमें आपको समझाने बताने की जरूरत नहीं थी। ठीक, एक डिसीजन लेना था। इसमें तो आपको समझाना, बताना, सब कुछ करना, कन्विंस भी करना है कि आप कहीं किसी के साथ अन्याय नहीं कर रहे हो और सारी चीज़ें नहीं हो रही। और ऐसे समय में जब सरकार को, अभी भी एक सरकार के एक मंत्री का इस्तीफा हुआ, थोड़ा झटका लगा, तो सरकारें भी तो दबाव में आती हैं। वो कन्विंसिंग, वो समझाइश तो आप बाहर करते हैं ना। पार्लियामेंट तो दुनिया को बताने के लिए होती है। वो तो जो आपने करना है वो तो बिहाइंड द सीन्स करना है। नहीं, लेकिन पार्लियामेंट में भी इस तरह के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाला बिल जो है, अगर बिना डिबेट के हल्ला गुल्ला ध्वनिमति से तो पास होना, तो एक बार किसानों वाला तो देख चुके हैं ना, उसका मूड खराब जाता है ना उसमें। जो किसानों वाला किया था उसके बाद का नतीजा हुआ था। तो सरकार क्यों ऐसी पोजीशन अपने को एम्ब्रेस करना चाहेगी कि दुनिया भर में हंसी हो जाएगी कि साहब इतना महत्वपूर्ण बिल और आपने जबरदस्ती धींगा मुस्ती में पास करा दिया। और अच्छा, इसमें तो ऐसा है तब तक पक्के नंबर नहीं होंगे तब तक सरकार नहीं लाएगी। डिवीजन मांग लेगा कोई, डिवीजन में फिर वोटिंग होगी, वोटिंग वगैरह, फिर आप चूक गए तो ज्यादा फजीयत होगी ना। आप ना लाएं बजाय इसके ला के वो गिर जाए तो डबल फजीयत हो जाएगी कि अभी आप पिछले सेशन में गिरा चुके फिर आप ले आए। अरे कांग्रेस ने अपने सरकार ना फिर नंबर की बात, तो नंबर की बात, इसका मतलब है कॉशन है, क्योंकि एक बार बिल ये गिर चुका है। अगर 366 का भी नंबर है तो इट इज जस्ट 4 more than 2/3। करेक्ट, एकदम टाइट है, टाइट ही है ना भाई, तो टाइट है, ठीक है। तो आई थिंक मुझे लगता है कॉशन है कि भाई अगर नंबर श्योर नहीं है फिर गिर जाए बिल तो क्या होगा। 366 का नंबर तो सूत्रों के मुताबिक है। वही मैं कह रहा हूँ, पक्का है कि नहीं, वही तो कह रहा हूँ इस बात को। अगर खुदा ना खास्ता 1% भी मान लेते हैं प्रोबेबिलिटी है कि ये बिल अगर गिर जाए किसी कारणवश तो क्या होगा। हाँ, मतलब इट विल बी chaotic। जैसे कांग्रेस ने तो ऑफिशियल व्हिप जारी कर दिया 3 दिन के लिए। तो इधर से सुन रहे हैं कुछ बीजेपी ने कुछ क्वेश्चन किया है अपने लोगों को कुछ? हाँ, थोड़ी देर पहले आज ये था कि बीजेपी भी व्हिप जारी करने वाली है, लेकिन अभी तक जब हम लोग बात कर रहे हैं तब तक नहीं हुआ है। तो उस लिहाज से मैं कह रहा हूँ कि तैयारी उस रूप में नजर नहीं आ रही है कि मंडे को बहुत कुछ हो रहा है। हालांकि कांग्रेस की जो चिंताएं हैं इसके लिए व्हिप जारी किया गया, इससे और ज्यादा बड़ी होंगी कि गृहमंत्री अमित शाह सैटरडे और संडे को पहले जा रहे हैं महाराष्ट्र, उसके बाद महाराष्ट्र से चले जाएंगे डाउन साउथ पुडुचेरी, और 8 और 9 को वहाँ पे उनके अलग अलग कार्यक्रम है। तो वहाँ से शायद ज़्यादा खटका हो गया होगा कि क्यों जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि वहाँ के डीएमके के जो बाकी लोग हों पर्दे के पीछे वाले, उनसे कोई बातचीत होनी है, कोई मैसेजिंग होनी है। तो कांग्रेस पार्टी तो बहुत फूंक का कदम रख रही है ना, उसको तो हमेशा लगता है कि सरकार न जाने क्या कर दे, कब सरप्राइज कर दे। तो उस लिहाज से उनकी तैयारी ज़्यादा समझ में आ रही है बनिस्पत इधर उस तरह का हैपनिंग नज़र नहीं आ रहा है। इधर जब लाना होगा तो व्हिप जारी कर देंगे, फिर तो कभी भी जारी कर सकते हैं।